हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साहसी क्लासेस। आज है 13 मार्च और आज हम लोग 13 मार्च से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी अनुराग सिंह ठाकुर एंड डी है जेपी नड्डा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। देखिए, कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2023 को कर्नाटक के मांड्या जिले में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 118 किलोमीटर लंबी परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। यह बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय को लगभग 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर देगा। यह क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडाईमन ने दोहा में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, बी है भारत, सी है नेपाल एंड डी है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। देखिए, यहाँ पे शूटर का इमेज दिया गया है, इनका नाम है पृथ्वीराज टोंडाईमन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोंडाईमन ने 11 मार्च 2023 को दोहा कतर में ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता। तुर्की के 2 बार के विश्व चैंपियन ओंगुछान तुजुन ने 33/35 का स्कोर कर स्वर्ण जीता और टोक्यो 2020 में ग्रेट ब्रिटेन के कांस्य पदक विजेता मैथ्यू जॉन ने 30/35 के स्कोर से रजत पदक जीता। और देखिए, यह चल रहा है ISSF विश्व कप में भारत का पहला पदक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है। ऑप्शन नंबर ए है सुरेश कुमार यादव, बी है विराट कोहली, सी है हार्दिक पांड्या एंड डी है रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि विराट कोहली वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे बड़े स्कोरर बन गए हैं। 89 मैचों और 104 पारियों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50.84 के औसत से 4,729 रन बनाए। उन्होंने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के भारत के चौथे और अंतिम टेस्ट के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी IITR 00693 की खोज हुई है। ऑप्शन नंबर ए IIT रुड़की, बी IIT कानपुर, सी IIT मद्रास एंड डी IIT दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT रुड़की। देखिए, कहने का मतलब ये है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इट मीन्स IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणु रोधी छोटे अणु IITR 00693 की खोज की है, जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। अणु ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ शक्तिशाली जीवाणु रोधी गतिविधि दिखाई है, जिसमें कुछ सबसे अधिक समयाग्रस्त दवा प्रतिरोधी उपभेद भी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में SCO सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है नई दिल्ली, सी है कानपुर एंड डी है लखनऊ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। और आप लोग यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन लोगों की बैठक हुई है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि संघाई सहयोग संगठन इट मीन्स SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। यह 2 दिवसीय सत्र था जिसमें SCO के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 13 मार्च को नई दिल्ली में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्रालय, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय एंड डी है कृषि मंत्रालय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय। देखिए कहने का मतलब ये है कि आयुष मंत्रालय 13 से 15 मार्च 2023 तक नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में योग महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 9वें संस्करण के लिए 100 दिनों के काउंटडाउन की शुरुआत है। इस महोत्सव के दौरान काउंटडाउन के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 100 स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है नरेंद्र मोदी, सी है मायावती एंड डी है अमित शाह। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। देखिए कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2023 को हुबली धारवाड़ में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसके साथ शहर ने श्री सिद्धा रोड स्वामी जी स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। और देखिए करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने मार्च से भारत नेपाल आस्था यात्रा शुरू करेगा IRCTC। ऑप्शन नंबर ए है 28 मार्च, बी है 31 मार्च, सी है 25 मार्च एंड डी है 26 मार्च। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च। देखिए कहने का मतलब ये है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन इट मीन्स IRCTC ने 31 मार्च 2023 को भारत नेपाल आस्था यात्रा टूर पैकेज चलाने की घोषणा की। यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत चलेगी, जो 10 दिनों के दौरे में 4 महत्वपूर्ण तीर्थ और विरासत स्थलों को प्रदर्शित करेगी। यह घरेलू पर्यटन में विशेष रुचि वाले सर्किट को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल देखो अपना देश के अनुरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर ए अश्वनी वैष्णव, बी है नरेंद्र मोदी, सी है नितिन गडकरी एंड डी है अमित शाह। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नितिन गडकरी। देखिए कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। इस परियोजना का उद्देश्य उत्सर्जन के स्तर को कम करना और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अशोक लीलैंड मिलकर इस परियोजना का संचालन कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परियोजना के हिस्से के रूप में IOC 3 महीने के लिए मुफ्त मेथनॉल प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने मार्च को जनता के लिए जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलेगा। ऑप्शन नंबर ए है 19 मार्च, बी है 20 मार्च, सी 21 मार्च एंड डी है 22 मार्च। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 19 मार्च। देखिए कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, जो कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, 19 मार्च 2023 को जनता के लिए खुलेगा। उद्यान डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है। विभिन्न रंगों के 1.5 मिलियन ट्यूलिप के अलावा उद्यान, जिसे सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है, जलकुंभी, डैफोडिल्स, मस्करी और साइक्लेमन जैसे अन्य बसंत फूलों को प्रदर्शित करेगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।